Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies Class 12, we will start a new topic, that is directing. Before that, we've already studied about the various other functions of management like planning, staffing, directing. Now today we will discuss the directing. So what is directing? Directing means guiding, that is telling subordinates or people what to do and seeing that they do it in the best way. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको निर्देशन कहते हैं, कि लोगों को गाइड करना, उनको बताना कि क्या करना है। और किसको बताना है? सबऑर्डिनेट्स, अपने से जो जूनियर लोग हैं, अपने से जो हमारे जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनको ये बताना कि क्या करना है, और फिर ये देखना कि वो उसको काम को बहुत अच्छे या सही तरीके से करें, जैसा हमने उनको बताया या समझाया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैनेजमेंट इन एक्शन। तो अब तक जितने भी हमने लेवल पिछले लेक्चर्स में देखे थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, तो उसमें अभी तक हम इनकी एक तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं, काम को अभी स्टार्ट नहीं किया है। अभी हमने प्लान बनाया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया या काम को डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरह से किया जाएगा, उसके बाद लोगों का रिक्रूटमेंट किया, उनका सिलेक्शन किया, यानी कि स्टाफिंग किया। और अब हम जो है लोग हमारे जो सिलेक्ट हो चुके हैं, अब हमें उनसे काम करवाना है। तो हमें क्या करवाना है, कैसे करवाना है, ये उनको हमें बताना पड़ेगा। तो ये जो उनको गाइड करने की प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं। नाउ द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग मीन्स direction is telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability. It includes making assignments, explaining procedures, seeing that mistakes are corrected, providing on the job instructions and of course issuing orders. By Ernest Dale की ये डेफिनेशन है, जिन्होंने कहा है, इसमें पूरा ही एक तरीके से जो डायरेक्टिंग है उसके बारे में, उसकी डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूरी आ गई हैं इसमें, और बहुत ही डिटेल ये डेफिनेशन है इसके अर्नेस्ट डेल के द्वारा दी गई। तो इसमें इनका कहने का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग जो है लोगों को ये बताना है कि क्या करना है, व्हाट टू डू, एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। और साथ में ये भी देखना कि जब वो काम कर रहे हैं अपनी पूरी क्षमता के साथ उस काम को करें, बहुत अच्छे तरीके से उस काम को करें। सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं है, जो उनकी पूरी योग्यता है, क्षमता है, उसके साथ वो काम को करें। इट इंक्लूड्स मेकिंग असाइनमेंट। और इसमें डायरेक्टिंग में क्या क्या काम शामिल होते हैं? मेकिंग असाइनमेंट्स, उनको जो है हम काम सौंपते हैं। एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर्स, किस तरीके से काम को करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप उनको समझाया जाता है। देन सीइंग दैट मिस्टेक्स आर करेक्टेड, और यदि काम करते समय कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं एम्प्लॉइज से, हमारे सबऑर्डिनेट से, फिर हम उनको सुधारते हैं। एंड प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शंस। तो काम करते समय भी बीच में जब कोई वो दिक्कत आती है या कोई उनको गाइडेंस देनी होती है, हम साथ साथ उनको इंस्ट्रक्शंस भी इशू करते रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स इशूइंग ऑर्डर्स। और ऑर्डर देना, क्योंकि बॉस है या सीनियर है, सुपीरियर है, वो अपने से जूनियर को ऑर्डर्स तो देगा ही। तो ऑर्डर्स के माध्यम से या सजेशंस तो वो नहीं देता है, तो ऑर्डर उनको दे करके इस काम को ऐसे करना है, आपको ऐसे नहीं करना है, या उनको एक अलग अलग स्टाइल्स जो हम आगे पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के, तो उसमें जो इसके जो लीडरशिप इसका एलिमेंट है उसमें, तो किसी भी तरीके से जो है हम उन्हें बता रहे हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, और साथ साथ उन्हें देखना भी है, उनके प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके जो फंक्शंस हैं डायरेक्टिंग के, उसमें हो जाते हैं। तो एक बहुत ही कंप्लीट और बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जो है, जो अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि डायरेक्टिंग क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, डायरेक्टिंग की क्या पहचान होती है? इट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्टिंग जो है ये क्या है? मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 5 मेन जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो डायरेक्टिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देन डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो डायरेक्टिंग जो होती है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है, यानी कि जो, जैसे मान लीजिए सुपीरियर है जिसको हम हिंदी में अधिकारी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट जिसको हम हिंदी में अधीनस्थ कहते हैं, यानी कि जो अधिकारी है वो अपने जूनियर को यानी सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और उसको ऑब्जर्व भी करेगा, सुपरवाइज भी करेगा। तो डायरेक्टिंग ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट इज सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ऊपर से नीचे की तरफ ऑर्गेनाइजेशन में वो फ्लो करती है। तो टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को बताएगा क्या करना है, मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल को बताएगा, और लोअर लेवल जो है वो वर्कर्स को बताएगा क्या करना है। तो इस तरीके से ये फ्लो करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देन
ये नीचे से ऊपर कभी नहीं जाते, यानी कि कोई जूनियर जो है अपने अधिकारी को ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करवाना है हमसे या कैसे करवाना है या आपको क्या करना है। ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जो है फ्लो करता है। देन डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये तो बहुत ही एक कॉमन फीचर है हर एक मैनेजरियल फंक्शन का कि एवरी मैनेजरियल फंक्शन इज कंटिन्यूस प्रोसेस बिकॉज मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक मैनेजमेंट चल रही है, जब तक बिजनेस चल रहा है, हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और जब मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो हमें ये फंक्शंस भी परफॉर्म करते रहना पड़ेगा। तो डायरेक्टिंग जो है निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जैसे बिजनेस चलेगा वैसे वैसे काम भी चलता रहेगा और हमें उनको गाइडेंस भी देते रहना पड़ेगा, डायरेक्ट भी करना पड़ेगा कि क्या करना है और कैसे करना है। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। तो जैसा मैंने पहले भी किया था, बताया था कि डायरेक्शन जो है इसमें हम एक्चुअल में काम को करवाते हैं, उनको बताते हैं कि काम को कैसे करना है, गाइड करते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर अब जो है ज़मीनी तौर पर जो है काम अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक्चुअल में जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर एक्टिविटीज़ की स्टार्ट हो चुकी है। देन इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हर लेवल पर, ये तो टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा था, हम उसकी बात कर रहे थे। तो मैनेजमेंट जो है ना हर लेवल पर, यानी कि डायरेक्टिंग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल जो है वो अपने नीचे वालों को डायरेक्शन दे रही है, बता रही है कि क्या करना है कैसे करना है। हर एक अधिकारी जो होता है उसके जूनियर नीचे कोई ना कोई काम करने वाला होता है, तो उसे उनको डायरेक्ट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कैसे क्या करना है और गाइडेंस देनी पड़ती है। तो टॉप वाले मिडिल लेवल को गाइडेंस देंगे, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल को देंगे। तो इस तरीके से हर लेवल पर डायरेक्टिंग का काम हो रहा है और लोअर लेवल वाले वर्कर्स को गाइडेंस देंगे। तो एवरी मैनेजरियल लेवल पे जो है डायरेक्टिंग का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो चाहे वो जनरल मैनेजर हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो सुपरवाइजर्स हो। तो जनरल मैनेजर है वो अपने जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं मैनेजर्स को डायरेक्ट करेगा, निर्देश देगा कैसे क्या करना है। फिर जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं या मैनेजर्स हैं वो अपने जूनियर जो हैं नीचे सुपरवाइजर्स को डायरेक्शन देंगे क्या करना है कैसे करना है, और सुपरवाइजर फिर वर्कर्स को डायरेक्शन देगा कि किस तरीके से काम को करना है। तो इस तरीके से हर लेवल पर डायरेक्शन का काम किया जा रहा है। देन नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इट इज मेड अप ऑफ द 4 एलिमेंट्स: लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। तो डायरेक्शन जो है सिर्फ एक सिंगल फंक्शन नहीं है, डायरेक्शन जो है इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 4 अदर फंक्शंस। तो अलग अलग 4 तरीकों के एलिमेंट्स जो हैं काम हैं वो मिलकर के डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्टर अगर हमें किसी को डायरेक्ट करना है तो हमें उसे उसका नेतृत्व करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, या हमें पहले जैसे जो लीडर होता है सबसे सामने रहता है और अपने ग्रुप को जो है गाइड करता है, सही दिशा दिखाता है, ऐसे ही एक नेता की तरह उसको जो डायरेक्शन का काम कर रहा है वो आगे रहेगा और वो बताएगा कि किस तरीके से क्या करना है। लीडर की एक भूमिका वो निभाएगा। देन मोटिवेटिंग द वर्कर्स, तो अपने अधिकारियों को, अपने जूनियर्स को जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करेगा कि आप कर सकते हो, हम अच्छा काम कर रहे हो, या किसी तरीके से भी उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली काम करने के लिए हम उनको प्रेरित करते रहेंगे। देन कम्युनिकेटिंग, बिना बोले बिना बातचीत के, चाहे वो ओरली हो, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो जेस्चर्स में हो। जेस्चर्स मीन्स हाव भाव, हमारे जो फिजिकल जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है उसके माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो किसी भी तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो चलता रहना चाहिए। बिना कम्युनिकेशन के डायरेक्शन का काम हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए हम बोल ही नहीं रहे या हम बात ही नहीं करेंगे, हम रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं निकालेंगे, तो एम्प्लॉयज़ को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है कैसे करना है। तो उनको प्रॉपर गाइडेंस करनी है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी होता है। बिना कम्युनिकेशन के डायरेक्शन का काम पॉसिबल नहीं है। एंड देन सुपरविज़न, सुपरविज़न में हम बीच में ये भी देखते रहते हैं कि वो काम को किस तरीके से कर रहे हैं, उन पर नज़र बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चारों काम एक साथ जो है वो जो डायरेक्शन का काम कर रहा है, चाहे जैसे मैनेजर वो कर रहा है अपने अपने जूनियर्स को, तो वो ये सारे काम एक साथ कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये एक एक सिंगल एलिमेंट से नहीं चलेगा काम। इन चारों को मिला करके जो है वो डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है मैनेजर के द्वारा, या जो भी डायरेक्शन का काम कर रहा है उसे उसको ये चारों फंक्शंस करने पड़ेंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। जो निर्देशन है उसके तत्व क्या हैं, किन चीज़ों को मिला करके जो है डायरेक्टिंग का बना है। ये 4 एलिमेंट्स अभी हमने बताए थे, वो 4 एलिमेंट्स हैं: कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण, इसको हिंदी में कहते हैं; लीडरशिप यानी नेतृत्व; सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण; और मोटिवेशन मतलब प्रोत्साहन। तो
ये 4 एलिमेंट्स को मिला करके जो है ये डायरेक्शन का काम होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इनको कहा जाता है। द फर्स्ट फंक्शन इज कम्युनिकेशन। तो निर्देशन और संदेशवाहन में इट इज़ द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, डाटा, suggestions etc. between two or more persons. Continuous communication is necessary to achieve the objectives. तो 2 से या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जो है अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, डाटा, सजेशंस या किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करना, आपस में आदान प्रदान करना जानकारी का, सूचना का, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें जो ज़रूरी है, बिना इसके कम्युनिकेशन के वी कैन नॉट अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बिना कम्युनिकेशन के कोई भी काम संभव ही नहीं है। आप उनको लाकर बिठा दो और आप उन्हें बता ही नहीं पा रहे हो कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम उन्हें क्या करवाना चाह रहे हैं, हम क्या उम्मीद रखते हैं उनसे, तो वो ये काम को कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कम्युनिकेट करें और कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। इन सभी एलिमेंट्स को जो है हम अपने आगे आने वाले जो वीडियोज़ में 1 बाय 1 हर एलिमेंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविजन। देन सेकेंड एलिमेंट जो था डायरेक्टिंग का वो था लीडरशिप। लीडरशिप को हिंदी में कहते हैं नेतृत्व। तो लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन सच अ वे दैट दे स्टार्ट वर्किंग और एक्टिंग इन द डिजायर्ड मैनर टू फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो जो लीडरशिप होती है यानी कि उनके नेतृत्व करना या उनका नेता बनना। नेता क्या होता है? जो अपने ग्रुप को गाइड करता है, उनको दिशा दिखाता है, मार्गदर्शन करता है उनका कि क्या करना चाहिए। तो अब आपने लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में रख लिए हैं, लेकिन उनको ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम उनसे क्या करवाना चाहते हैं, कैसे करवाना चाहते हैं। तो उनको एक जो है उनको काम सौंपना, उनको बताना किस तरीके से काम को करना है। तो ये लीडर जो होता है, लीडर मतलब जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जिम्मेदारी ले सके कि वो अपने ग्रुप से ग्रुप से काम करवा सके। तो इस तरीके से जो है वो लीड करे अपने ग्रुप को कि जैसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा हो उस तरीके से काम हो, और हम जो चाहते हैं उनसे करवाना काम, उस तरीके से वो उस काम को कर सकें। देन मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। तो इट मीन्स इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग द सबॉर्डिनेट्स और पर्सन्स टू वर्क विलिंगली टू अचीव द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज इनकरेजिंग देम टू वर्क। तो मोटिवेशन देखिए, कई बार ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ आदमी आता है ऑफिस में और या फैक्ट्री में और वो बहुत दिल लगा करके रोज़ ही काम करता रहे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि उसका काम में मन नहीं है या वो काम नहीं कर पा रहा है। तो इसकी बहुत सारी उसके पीछे कारण हो सकते हैं। तो हमें उस रीज़न का पता लगाना चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए कि वो मन लगा करके काम करे। और इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो भी समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करें, दूर करें, जितना भी, चाहे वो उसकी पर्सनल हो, चाहे वो उससे काम से रिलेटेड हो। क्योंकि जब तक उसके मन में कोई टेंशन रहेगी, कोई परेशानी रहेगी, तो वो काम मन लगा करके नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको निरंतर अच्छा करते रहने के लिए हमें प्रेरित करते रहना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। देन जो फोर्थ एलिमेंट है दैट इज सुपरविजन, पर्यवेक्षण। तो सुपरविजन मीन्स ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस ऑफ द एम्प्लॉयज व्हाइल वर्किंग। तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर नज़र रखना, उनको देखना कि वो किस तरीके से काम को कर रहे हैं, जैसा हम चाह रहे हैं काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सुपरविजन में आता है। देयर इज डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द सुपीरियर एंड द एम्प्लॉयज या सबॉर्डिनेट। तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में जो है लगातार आपस में फेस टू फेस कांटेक्ट बना रहता है। और आजकल तो बहुत सारे डिवाइसेस भी आ गए हैं जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए जो कैमरास हैं हम वो लगा सकते हैं वर्क प्लेस पे। जब अगर बड़ी वर्क प्लेस है तो हम उन पर नज़र रख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनका भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो फेस टू फेस डायरेक्ट जो होता है, नॉर्मल जो तरीका होता है कि हम उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं काम के दौरान कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उनको काम में कोई परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको दूर करते हैं। तो ये चारों एलिमेंट्स जो है डायरेक्शन के हैं और इनके बिना डायरेक्शन का काम नहीं किया जा सकता। तो चारों कामों को एक साथ जो है कोई भी मैनेजर या वर्क पर्सन जो भी डायरेक्शन का काम करेगा उसको ये सारे काम करने पड़ेंगे। ओके, आफ्टर डिस्कसिंग द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, नाउ वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? निर्देशन के बिना क्या हम अपनी जो टारगेट्स हैं बिजनेस के उनको अचीव नहीं कर सकते हैं? क्या निर्देशन करना ज़रूरी है? तो क्या फ़ायदे होते हैं डायरेक्शन के? क्यों इम्पॉर्टेंट है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक तो जो है सिर्फ प्रिपरेशन टाइप चल रहा था। उससे पहले जब तक डायरेक्टिंग का काम नहीं हो रहा था, प्लानिंग में या ऑर्गेनाइजिंग में या स्टाफिंग में जो है,
अभी तक वो काम नहीं हो रहा था जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है। तो डायरेक्टिंग में जो है, अब जब रिक्रूटमेंट लोगों का हो गया है, लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया है, उनको काम नौकरी दे दी है, तो अब हमें उन्हें बताना है कि किस तरह से क्या काम करना है। तो अब एक्चुअल में जो है वो काम किया जाएगा। देन इट इंटीग्रेट्स वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो डिफरेंट जो बिजनेस होता है उसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो सभी को एक ही दिशा में जो है हमें आगे लेकर के बढ़ना होता है। तो उसमें जो है एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें डायरेक्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए। देन इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू वर्क विद हिज फुलेस्ट स्ट्रेंथ। तो मोटिवेशन में जो है हम वर्कर को उसकी जो भी परेशानियां हैं उसको हम दूर करते हैं और उसको प्रेरित करते हैं कि आप अच्छे से हमारे संगठन के लिए काम करें। और उसमें मोटिवेशन जो है, इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे किस तरह से हम पॉजिटिवली या उसको नेगेटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। डिफरेंट जो इसको मोटिवेशन की जो टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद जो है इट फैसिलिटेट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कई बार कोई नया चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बिजनेस है तो नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, नए नए काम करने के तरीके आते हैं, नई नई चीज़ें जो हैं इंट्रोड्यूस होती रहती हैं बिजनेस में आए दिन। तो हम जो है अगर हम पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे तो हमारा बिजनेस इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो हमें जो है बदलते हुए माहौल के साथ साथ अपने बिजनेस को भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, उनके साथ की ज़रूरत होगी। तो उन्हें बताना पड़ेगा कि किस तरह का चेंज हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उनको उनके साथ मिल करके हमें उस चेंजेस को जो है उसमें ऑर्गेनाइजेशन में हमें उसको अडेप्ट करना होगा। तो इसलिए जो है डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिना और डायरेक्शन के उनको हम बता नहीं पाएंगे कि किस तरीके से, जैसे कम्युनिकेशन एलिमेंट है इसका या मोटिवेशन एलिमेंट है, उनका यूज़ करके हम उन्हें जो है मोटिवेट करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और कम्युनिकेशन के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से हमारे लिए काम की है, और जो भी किसी तरह का उनको नए तरीकों को सीखने की ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम उससे कम्युनिकेशन करेंगे। तो डायरेक्शन के बिना ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएंगी। देन विदाउट प्रॉपर गाइडेंस अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल इज़ नॉट पॉसिबल। तो जैसे लीडरशिप है, हम प्रॉपर अपने ग्रुप को गाइड करते हैं किस तरीके से आपको जो है काम करना है जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को, गोल्स को अचीव कर सकें। तो बिना प्रॉपर गाइडेंस हमें जो लीडरशिप है, दिस इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो बिना डायरेक्टिंग के ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। Then it establishes proper coordination between the various organizational activities through proper communication। तो कम्युनिकेशन जो है निरंतर बना रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कहीं पर भी तो वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बिजनेस के लिए आ जाएंगी और हम अपने टारगेट्स को टाइम पर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग में मतलब कम्युनिकेशन के लिए भी या कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए भी, कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बनाए रखना, जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन हो रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स होते हैं, दुनिया भर की एक्टिविटीज़ होती हैं, सभी में प्रॉपर तालमेल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से हम इसमें कोऑर्डिनेशन बनाए रख सकते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। देन थ्रू सुपरविजन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज़ सुपरविजन इज ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। तो सुपरविजन की हेल्प से हम जो इंश्योर करते हैं कि एक्टिविटीज़ जो है वो सही तरीके से प्लान्स के अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो हम उसको टाइमली दूर कर देते हैं। तो ये जो थी इम्पॉर्टेंस डायरेक्टिंग की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और यहाँ पर एक्चुअल में काम जो है वो होता है, एक्चुअल में वो जो है चीज़ें शेप लेती हैं यहाँ पर इस लेवल पर। तो इस और हर लेवल पर जो है डायरेक्टिंग का काम इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैनेजमेंट के हर फंक्शन वैसे तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन के जो है एक अपना महत्व है उसमें, क्योंकि एक 4 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। और ये भी एक कला है कि एक जो डायरेक्टर है या डायरेक्शन का काम करने वाला व्यक्ति है, मैनेजर हो चाहे वो सुपरवाइज़र हो, कितनी खूबसूरती से इन चारों एलिमेंट्स का यूज़ करते हुए वो अपने बिजनेस को चलाता है या अपने एम्प्लॉयज़ से काम लेता है। So that's all for today. I hope you have liked this lecture very much. So don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you.